आईएमएफ जो है ना पूरे मुल्क का टैक्स का हदफ का टारगेट बनाता है और वो ये कहता है कि अब आप आपस में बांट लें कि कौन कितना जो है इसमें अपना हिस्सा डालेगा। तो आपको पता है कि वफाक के पास तमाम टैक्सेस हैं, सूबों के पास तो सिर्फ एक टैक्स है, टैक्स ऑन सर्विसेज। तो अभी इस साल का भी हदफ जो है 15,300 कुछ अरब रुपए के हदफ है उनके पास। तो इस दफा जो है जो वफाकी हुकूमत ने सूबों को कहा है कि आप भी आगे आए और अपने टैक्सों में हाथ बटाएं या अपना टैक्स कलेक्ट करना शुरू करें। उसमें आपको पता है कि पंजाब और सिंध में पाकिस्तान की जो है मेजर मईशत है और एनएफसी में भी ये दोनों मिला के 77% शेयर लेते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने, ये आईएमएफ की तरफ से नहीं है, ये वफाकी हुकूमत ने 430 अरब रुपए सूबों को कहा है कि आप पिछले साल, ये जो साल खत्म हो रहा है, उससे इजाफी टैक्स जमा करें। जिसमें जब उस मीटिंग में तकरीबन 198 अरब रुपए सिंध के लिए कहा गया था, क्योंकि उनका स्पोर्ट है और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अभी आप जब मेरे दोस्त इख्तियार बेग साहब से बात कर रहे थे तो मैं पढ़ रहा था कि 12.5 अरब रुपए के 6 माह में सिंध में चालान हुए हैं। वहां पे जो है सीट बेल्ट पे 10-10 हजार रुपए के चालान ठोक रहे हैं। और वो अभी बता रहे थे कि एक तरफ ये 2,000 रुपए पेट्रोल की जो सब्सिडी दी है बाइक की, तो लोगों को कहा अपने नाम पे ट्रांसफर करा लो। तो लोगों ने, बेचारों ने, फ्री में ट्रांसफर था और 2,000 के चक्कर में करा लिया। अब उनको 2,500, 1500 रुपए के जो है चालान घर पे आना शुरू हो गए। तो जो है सूद समेत वसूली हो रही है वहां पे। तो पोटेंशियल है वहां पे, इकोनॉमी अच्छी है। तो ये आईएमएफ ने नहीं, वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि सिंध और पंजाब आगे बढ़े और हाथ बटाए, जो बिल्कुल बजा बात है। मैं समझता हूँ कि इनको जो है टैक्सेस में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है कि एनएफसी अवार्ड में 5% रखा हुआ है रेवेन्यू कलेक्शन का। तो दुनिया जहां ये समझती रही कि जो शायद ये सूबे खुद रेवेन्यू कलेक्ट करते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो 5% इनको बोनस ये मिलता है कि एफबीआर जहां से कलेक्ट करेगा जिस जगह से, उसको जो है उसमें ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो उस 5% का 2.5% सिंध को मिलता है और 2.3% पंजाब को मिलता है। तो उल्टा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने के, ये जो है इनको वो मिलता है, प्रीमियम मिलता है कि इनके सूबों से जो है एफबीआर टैक्स कलेक्ट करती है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ हमने तो लब्बैक बोला है, और ये जो हमें टारगेट 35 अरब का उस दिन बताया था, उससे ज्यादा का ही मैंने हदफ रखा था। और ये इस तरह नहीं कि अवाम के ऊपर नया टैक्स लगा के। तो इसमें मुज़म्मिल साहब ये सिर्फ सिंध और पंजाब के लिए है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए या बलूचिस्तान के लिए नहीं है कि वो भी इजाफी फंड जनरेट करें? ये शायद खैबर 85% जो है इन दोनों का टारगेट है। बाकी हमारा जो सालाना महंगाई और उससे जो टैक्स इजाफी जमा हो सकता है वो है। असल टारगेट इन दोनों के लिए सही है। और ये बाइंडिंग होगा सूबों पे? देखिए सर, बाइंडिंग वाली बात, हाँ, बड़ी अच्छी की आपने। बाइंडिंग तो एफबीआर ने आज तक नहीं, मैंने तो जब बाल सफेद हो गए और तेजी से हो रहे हैं, तो वो जो है एफबीआर हर साल टारगेट ऐलान करता है, आईएमएफ ही का दिया हुआ होता है, वो साल में 4 दफा रिवाइज होता है। तो वो बाइंडिंग नहीं है तो फिर सूबों पे कौन सा बाइंडिंग? इससे पहले आपको याद होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2 साल पहले जब प्रोग्राम साइन हुआ था तो सबने कलेक्ट करना था। अभी तक उसकी आप पेशरफ देख ले, वो भी जो है पंजाब और सिंध की मेजर है, आपको पता है एग्रीकल्चर। तो जहां पे निकलना होता है निकल जाते हैं। सही है। मुज़म्मिल साहब एक चीज़ और मुझे बताइए, फिर मैं इख्तियार बेग साहब के पास जाता हूँ। आपने टैक्स कलेक्शन के अहदाफ का जिक्र किया। अभी 13,000 अरब के जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट नहीं हो सके, अचीव नहीं हो सके, और आखिरी महीना चल रहा है, लग नहीं रहा कि मुकम्मल हो जाएंगे, और अगर करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजाफी हो जाएगा। तो ये जो 15,000 से ज़्यादा या 15 ट्रिलियन से ज़्यादा का टारगेट सेट होने जा रहा है, इसको कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, कहाँ से निकालेंगे? क्योंकि 220 अरब 215 अरब के तो शायद नए टैक्सेस हम सुन रहे हैं कि लगाए जाएंगे, मगर ये तो 1.5 ट्रिलियन के करीब इजाफा होने जा रहा है। तो कैसे, कहाँ एडजस्ट होगा ये? देखें असद भाई, 14,130 अरब रुपए का टारगेट था, जो अब नजर ये आ रहा है जो 11 माह की कलेक्शन के बाद कि ये 13,000 अरब तक अगर बात पहुंच जाए तो मौजूजा होगा। अब इस 13,000 अरब में भी जिनको टैक्स देना पड़ रहा है उनकी चीखें निकल गई हैं, और जो टैक्स नहीं देते उनकी तो वैसे ही
मौजा ही मौजा, ठीक है ना। तो अभी जो स्ट्रेटेजी नजर यही आ रही है कि 15,300 अरब रुपए में हम तो पूरे साल से वजीर आजम साहब और इनके मुंह से यही सुनते रहे कि तनख्वाहदार को भी रिलीफ देंगे, कंपनियों को भी रिलीफ देंगे, 1800 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ आएगा, ये आएगा वो आएगा। यहाँ तो उल्टा 1800 2000 अरब रुपए इजाफी टैक्स की बात है। तो वो बाइंडिंग वाली बात वापस कर दूंगा कि अगर यही टैक्सेस अभी 1% सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, कुछ ये कह रहे हैं गाड़ियों शाड़ियों पे और सोलर पे लगा लेंगे टैक्स, कुछ कह रहे हैं कि कोर्ट केसेस को निपटाएंगे, वहां से रिकवरी करेंगे, और जो है हमें आपको नोटिसेस आएंगे और फिर उसमें कुछ इजाफी तरीके से जो है लिया जाएगा। लेकिन जिनको छोड़ा हुआ है उनको कंप्लीट छोड़ के रखेंगे। और जो है जिसकी वजह से पसमानदगी, आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की थी कि वैसे तो अगर अपेरेंटली देखा जाए कि जो 1 लाख रुपए माहाना जिसकी आमदनी है, पहले 1 लाख वाले के लिए पूरे साल में 6,000 रुपए टैक्स हुकूमत कहती है हम ले रहे हैं, उससे टैक्स नहीं ले रहे। लेकिन अगर सिर्फ वो 15,000 का महीने का पेट्रोल खरीदे और 10,000 का बिजली का बिल भरे तो सिर्फ 25,000 में हुकूमत को माहाना 7,500 पे टैक्स भर देता है। यानी कि अगर सिर्फ 15,000 का पेट्रोल खरीद ले पेट्रोल पंप से, यानी कि दिन का 500 रुपए का, और महीने का 10,000 रुपए की अगर उसका बिजली का बिल आ जाए, 10,000 तो आजकल किसी का मतलब जिसके घर में कनेक्शन है 10,000 तो तस्वुर ही नहीं है ना, उससे बहुत ऊपर है। तो सिर्फ 25,000 रुपए की अगर ये दो चीजों पे अखराजात करे तो 7,500 रुपए महीने का टैक्स यूं दे देते हैं। फिर उसके बाद आमदनी और इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अलावा हैं, वो जो चाय की पत्ती पे देता है, या वो जो तो साबुन की टिक्कियां पे मैंने देता अभी है, उसको या जो काउंट ही नहीं शैम्पू की किया बोतल पे ना, देता है, उसको वो तो अलग। काउंट ही नहीं किया मैंने, उसको वो तो काउंट ही indirect नहीं कर taxes रहा। मैं तो सिर्फ एक बिल्कुल दो सही। आइटम आपको पकड़ के सिर्फ हिसाब बताना चाह रहा हूँ कि अवाम और पे बिजली। टैक्स का बोझ और ये क्या चल रहा है। जी बिल्कुल सही है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, ये बताइए कि अब आपकी ज़ाहिर है हुकूमत से टॉक्स चल रही हैं, और इसीलिए उन्होंने आप ज़ाहिर आपकी टॉक्स को इंपॉर्टेंस देते हुए तो ये तारीख आगे कर दी है, अगर इसी वजह से हुई है तो अब आपका मुतालबा क्या सिर्फ ये BISP तक महदूद है या PSDP तक महदूद है, या जो आवाम के ऊपर इजाफी बोझ आने वाला है? मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम लेवी जो है वो 1727 अरब रुपए का टारगेट हम सुनने रखा जा रहा है, यानी लेवी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा नए टैक्सेस हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी जनरेट कर रही है, और सूबों से भी कहा गया है। क्या आप इन पे भी निगोशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि भाई आवाम की पसली नहीं है, आप इतना ज्यादा इनके ऊपर बोझ न डालिए? मुझे बताया गया कि हुज़ैफा रहमान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अब मिर्जा इख्तियार बेग साहब के बाद में उनके पास जाता हूँ। जी ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हमारा इख्तिलाफ है। मिसाल के तौर पे सोलर पैनल के ऊपर पिछली बार उन्होंने जब 18% GST लगाया था तो हमने अपोज किया था, मैं कहता हम अप्रूव नहीं करेंगे, बिलावल साहब ने खास तौर से कैटेगोरिकल, और फिर उसको आपको याद होगा 10% पे कम करके लाई थी। अब फिर सुन रहे हैं कि उसको 18% किया जा रहा है सोलर पैनल के ऊपर GST। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है जिसपे 1% था उसको 18 किया जा रहा है। हाइब्रिड का जो था 8% था उसको 18 किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमसे तफसील में नहीं डिस्कस की गई। ये एक पॉलिसी मैटर्स है जिससे आने वाले वक्त में एक आम आदमी मुतासिर होता है। PDL जिस तरह लिया जा रहा है, IMF ने 80 रुपए फी लीटर लेने को कहा था पेट्रोल पे, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 117 रुपए जो है वो PDL जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल में 145 रुपए जो है वो PDL और दूसरे टैक्स है, जिसमें कार्बन लेवी भी है, जिसमें कस्टम ड्यूटी भी है, सब दूसरे टैक्सेस मिला के 145 रुपए तक पहुंच गए। ये एक आदमी पे इजाफी बोझ है जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस पे हमने उनसे कहा कि 1,700 अरब रुपए जो आपने ले लिए वो इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में इतना बड़ा तो कोई और सोर्स है ही नहीं। आपको पेट्रोल पंप वालों झोली में डाल के दे देते हैं, एक गरीब आदमी की जेब से काट के, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो या गाड़ी वाला हो। तो इन चीज़ों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम PSDP पे बातचीत हमारी हो रही है, और हमें उम्मीद है कि ये सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के ये प्रोग्राम है और इसको दुनिया ने सराहा है, और इसमें मैं नहीं समझता कि ज़्यादा इशू होगा। हाँ, अगर डिफेंस में या डेट मैनेजमेंट में